जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल के बारे में कि सिविल साइट की जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है। जब कोई भी लड़का किसी सुपरवाइज़र के तौर पे या इंजीनियर के तौर पे किसी भी साइट पे काम करने के लिए जाता है तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ वन सीमेंट बैग। एक सीमेंट बैग की भार कितना होता है? तो एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है वो होता है 50 kg। दूसरा क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? तो जो सीमेंट की डेंसिटी होती है दोस्तों वो होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लेब। तो जो स्लेब की मिनिमम थिकनेस होती है वो कितनी होती है? तो इसको समझते हैं। हम कोई स्लेब को कंसीडर करते हैं। ये मान लीजिए कोई हमारा स्लेब है। अब हम इसका एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ये हमारे स्लेब का क्रॉस सेक्शन है। तो जो स्लेब का थिकनेस होता है दोस्तों वो होता है 0.125 मीटर। किसी भी स्लेब का थिकनेस इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जाता है इससे, लेकिन इससे मिनिमम किसी भी स्लेब का थिकनेस नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है C/C मीन्स क्या होता है? C/C मीन्स होता है दोस्तों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जब आप कोई भी ड्राइंग देखते होंगे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की जब कोई ड्राइंग देखते होंगे तब उसमें दिया रहता है C/C। इसका मतलब होता क्या है? तो C/C का मतलब होता है दोस्तों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। पांचवा क्वेश्चन है DPC थिकनेस शुड बी नॉट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। यानी अपना जो DPC हम लोग डैम प्रूफ कोर्स करते हैं उसका जो मिनिमम थिकनेस होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए DPC की जो थिकनेस होती है। छठवां क्वेश्चन है DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। यानी जो हम लोग को ड्राइंग में दिया रहता है DL करके, तो DL का मतलब होता क्या है? बहुत सारे नए लड़के जो साइट पे जाते हैं ड्राइंग पढ़ते हैं तो उनको बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं कि DL होता क्या है। तो दोस्तों DL का जो मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ। आइए इसको समझते हैं। ये हमारा कोई कॉलम है, सपोज दैट ये हमारा कोई कॉलम है और ये बीम आके इधर से यहाँ पे अटैच हो रही है। तो ये बीम में ये जो टॉप बार आएगा वो नीचे की तरफ ऐसे मुड़ा रहेगा और ये जो बॉटम बार रहेगा ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। तो जो ये जो लेंथ होती है इसी को बोलते हैं DL डेवलपमेंट लेंथ। सातवां है दोस्तों स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 to 40 डिग्री एंगल। इसका मतलब होता है दोस्तों यदि हमारे ये कोई स्टेयर है, हम किसी स्टेयर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई स्टेयर ऐसे बनी है हमारी, तो जो ये एंगल है ये 25 से 40 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, जो स्टेयर का एंगल होता है। आठवां क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 क्यूबिक मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए हम कितने ब्रिक की रिक्वायरमेंट हमको होती है। तो जो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक की वर्क के लिए ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 550 नंबर ऑफ ब्रिक। यानी 1 क्यूबिक मीटर अगर हमको कहीं ब्रिक वर्क करना है तो उसके लिए हमको 550 नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है। 9वां क्वेश्चन है द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन 150 to 200 mm एंड थ्रेड 250 to 300 mm। आइए इसको समझते हैं। सपोज दैट ये कोई हमारा स्टेयर है, जो ये होता है उठान, हम इसको बोलते हैं राइजर। तो जो राइजर होता है वो 150 to 200 mm के बीच रहना चाहिए और जो ये होता है इसको बोलते हैं थ्रेड। जो थ्रेड की वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 250 to 300 mm। अब आपको समझ में आ गया। ये जो उठान होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइजर। राइजर की जो वैल्यू होनी चाहिए 150 to 200 mm होनी चाहिए और जो थ्रेड की वैल्यू होनी चाहिए थ्रेड की वो होनी चाहिए 250 to 300 mm किसी भी स्टेयर की डिजाइनिंग में। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लेब। यानी जो M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? M20 ग्रेड कंक्रीट का यूज़ हम मैक्सिमम
स्लैब कास्टिंग के लिए करते हैं। और दोस्तों M20 ग्रेड जो कंक्रीट होती है वो मिनिमम RCC ग्रेड कंक्रीट होती है, यानी अगर हम किसी भी में RCC मेंबर की कास्टिंग करनी है तो मिनिमम जो हम ग्रेड यूज़ कर सकते हैं वो M20 ग्रेड है। M20 से नीचे ग्रेड का यूज़ हम कभी भी RCC में नहीं करते हैं। इसके नीचे के जितने भी ग्रेड है उनका यूज़ हम PCC वर्क के लिए करते हैं, यानी जो मिनिमम RCC ग्रेड है वो है M20 ग्रेड। और मैक्सिमम इसका हम जनरली प्रयोग स्लैब के कास्टिंग में करते हैं। अगर ये हुआ क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला D²/162 इन किलोग्राम। आइए इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि स्टील का आप यूनिट वेट कैसे निकालते हैं। किसी भी डाया, कोई भी आपको इंटरव्यू जो लेता होगा, कोई भी डाया बोल जाएगा कि हाँ 8 mm का यूनिट वेट कितना होता है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये कैसे निकलता है, इसका एक प्रैक्टिकली फॉर्मूला है। ये होता है D²/162। मान लीजिए मेरे पास कोई डाया ऑफ स्टील है जिसका डाया है 12 mm। कोई स्टील है हमारे पास जिसकी डाया है 12 mm। अगर कोई बोल दिया कि इसका यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा, यूनिट लेंथ का वेट का मतलब 1 मीटर में कितना वेट आएगा इसका। इसको निकालने का तरीका है D²/162 यानी 12 × 12/162, तो ये आएगा 0.88 किलोग्राम पर मीटर। यानी जो 12 mm की स्टील है उसका 1 मीटर का जो वेट होता है वो होता है 0.88 किलोग्राम पर मीटर। तो दोस्तों ये जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको बताए हैं ये सारे साइट नॉलेज के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।